हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी पिछली वीडियो में हमने कुछ टैग देखे थे HTML के। इस वीडियो में हम कुछ नए टैग देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारी पिछली वीडियो में हमने क्या क्या टैग देखे थे। हमने देखा था हेडिंग, स्टाइल, बॉडी, पैराग्राफ, उसके बाद देखा था BR टैग, HR टैग, इमेज टैग, राइट, एंकर टैग। ये सारे टैग हमने देखे थे। ओके, तो इस वीडियो में हम कुछ नए टैग देखेंगे, जैसे कि इटालिक टैग, एम्फसाइज टैग, उसके बाद आई फ्रेम टैग, उसके बाद क्या देखेंगे हम, फॉर्म्स देखेंगे, इनपुट देखेंगे। ओके, इस वीडियो में हम ऐसे टैग्स देखेंगे। जितना ज़्यादा कवर कर सकती हूँ करूँगी, और हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने पिछली वीडियो में हेडिंग टैग देखा था, ओके, और पैराग्राफ टैग देखा था। ओके, तो अब यहाँ पर जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, राइट। तो उसके बाहर हम इटालिक टैग देंगे। ओके, इटालिक टैग लिखेंगे। तो इटालिक टैग क्या करता है, जो कोई भी हमारा सेंटेंस है, वर्ड है, उसको इटालिक फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ओके, उसको थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देता है उसकी। ओके, तो हमने यहाँ पर इसे इटालिक डिक्लेयर कर दिया है आई टैग की मदद से। ओके, तो अब हम इसे सेव करेंगे और फिर ब्राउज़र पे जाके इसे रन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पहले हमें इसे सेव करना पड़ेगा। ओके, सेव करने के बाद फिर हम इसे ब्राउज़र पे जाके रन करेंगे। देखो, यहाँ पर जो डेमो फाइल है उसका पाथ पहले कॉपी करना पड़ेगा हमें, और फिर जाके हम ब्राउज़र पे इसे पेस्ट करेंगे और फिर रीलोड कर लेंगे साइट को। ओके, जो कोई हमारा ब्राउज़र है उसे रीलोड कर लेंगे। देखो, पैराग्राफ टैग हो गया, मतलब पैराग्राफ हो गया, ये वर्ड इटालिक हो गया। देखो, इसकी स्टाइल चेंज हो गई है, राइट। तो इटालिक टैग क्या करता है ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो वैसे ही इटालिक टैग के जैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे टैग है HTML में, और उनका यूज़ भी बहुत ही ब्रीफ है, बहुत ही इन डेप्थ है। तो जो कोई भी टैग जनरल है या जनरली हम यूज़ करते हैं वो टैग हम देखेंगे। अब देखो, और एक टैग होता है जो कि होता है EM टैग, एम्फसाइज टैग। ओके, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। एम्फसाइज टैग का यूज़ भी इटालिक टैग के जैसा ही किया जाता है, बट ये ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है। मतलब ज़्यादा जो वेब डेवलपर होते हैं वो एम्फसाइज टैग का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम इसे सेव करके फिर ब्राउज़र पे जाके इसे रन कर देंगे। देखो, हो गया, ये एम्फसाइज हो गया। ओके, हेडिंग देखो, अब हम हमारे एडिटर में आ गए हैं। एम्फसाइज टैग क्या करता है, जो कोई भी आपका सेंटेंस वर्ड है उसे एम्फसाइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टैग देखेंगे जो कि है आई फ्रेम टैग। ओके, आई फ्रेम टैग क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है, क्या स्पेसिफाई करता है, जो अनदर डॉक्यूमेंट है उसे हमारे HTML में एम्बेड कैसे करे। हमारे HTML में उसे एम्बेड करने के लिए, उसे इंक्लूड करने के लिए हम आई फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं। ये एक फ्रेम क्रिएट कर देता है और उसके अंदर जो अनदर डॉक्यूमेंट है उसे हम एम्बेड कर सकते हैं। ओके, ये यूज़ होता है आई फ्रेम टैग का। हर टैग के जैसे इसे भी ओपन एंड क्लोज करना पड़ता है, और इसके अंदर जो कोई हम लिखेंगे हमारा लॉजिक, वो उस लॉजिक यानी कुछ एम्बेड करेंगे डॉक्यूमेंट को, वो हमारे वेबसाइट पे दिखाई देगा। तो जो आई फ्रेम टैग है उसके अंदर हमें कुछ सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। सोर्स क्या करता है, SRC क्या करता है, ये जो कोई भी डॉक्यूमेंट हमें एम्बेड करना है HTML में, उसका सोर्स, उसका पाथ हमें यहाँ पर बताता है, उसका एड्रेस बताता है, उसकी लोकेशन का, और उसकी मदद से हम
आई फ्रेम में अनदर डॉक्यूमेंट हमारे हमारे करंट HTML में स्पेसिफाई कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। देखो अब हम यहाँ पर उसे कुछ पर्टिकुलर विड्थ हाइट प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज वो अच्छा दिखना चाहिए ना। तो इसके लिए हम बहुत ही माइनर से कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो इंसर्ट कर देंगे, जो कि है विड्थ एंड हाइट। तो अब हम इसे सेव करेंगे और फिर जाकर ब्राउज़र में हम इसे रन करेंगे। ठीक है, देखो अब ये रन हो गया। ओके, यहाँ पर देखो एक फ्रेम आ गई। ओके, ये जो है ये आई फ्रेम है। आई फ्रेम की मदद से हमने यहाँ पर दूसरा एक HTML पेज हमने यहाँ पर एम्बेड कर लिया है। ओके, देखो अब फिर हम हमारे एडिटर में जाएंगे और हमारा नेक्स्ट टैग देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो विड्थ और हाइट होती है ना, विड्थ और हाइट वो जो होती है वो पर्टिकुलर वैल्यू अपने अंदर लेती है। ओके, वो पर्टिकुलर वैल्यू अपने अंदर लेती है। ठीक है, तो अब हम हमारा नेक्स्ट टैग देखेंगे। अब देखो जो alt टैग होता है यानी ALT टैग, तो वो क्या करता है, ALT टैग क्या काम करता है वो हम देखेंगे। ALT टैग कुछ टेक्स्ट कुछ प्रोवाइड करता है, हमारी इमेज को कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ALT टैग कहते हैं। ओके, और मैंने कहा कि हाइट और विड्थ वो अपने अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ लेती है। हाइट हमेशा उसके अंदर पिक्सेल्स को ही लेती है। यहाँ पर ये जो 300 है वो 300 पिक्सेल्स है, और वैसे ही विड्थ का भी होता है, विड्थ भी अपने अंदर पिक्सेल ही लेती है। हाइट का यूज़ क्या होता है, पर्टिकुलर हाइट प्रोवाइड करने के लिए, कुछ हाइट उसको स्पेसिफाई करने के लिए, और फिर विड्थ का विड्थ प्रोवाइड करने के लिए होता है। ओके, यूज़। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टैग देखने वाले हैं। तो अब आपको ALT टैग, आई फ्रेम टैग, इटैलिक टैग, एम्फसाइज टैग, विड्थ, हाइट, ये सब कुछ पता चल ही गया होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टैग देखेंगे, जो कि है फॉर्म टैग। ओके, ये जो एक्शन होता है वहाँ पर हम कुछ एड्रेस, कुछ पाथ अनदर डॉक्यूमेंट का, HTML का भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ का, PHP डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हम एक्शन के अंदर उससे स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, जो फॉर्म होता है, देखो कुछ कैंडिडेट फॉर्म होता है, एम्प्लॉय फॉर्म होता है, या किसी भी तरह का आपको अगर फॉर्म बनाना होता है या फिर होगा, तो फिर आप फॉर्म टैग का यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे टैग के। फॉर्म हो गया, लेबल हो गया, इनपुट हो गया, इन सारे टैग की मदद से आप अच्छा एक फॉर्म बना सकते हो। ओके, और फिर उसे स्टाइलिंग भी कर सकते हो CSS की हेल्प से। फॉर्म के अंदर कुछ लेबल देंगे। ओके, लेबल यानी हम बताएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर हमें दो। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। लेबल टैग का ये क्या होता है, यूज़ होता है हमारी जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पर हमने F नेम दे दिया लेबल। ठीक है, और फिर लेबल के अंदर हम फर्स्ट नेम ये टाइप करेंगे, यानी क्या हमने यहाँ पर बताया कि आपका फर्स्ट नेम हमें बताओ। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्म डिज़ाइन। उसका फर्स्ट मॉड्यूल हमने यहाँ पर अभी डिज़ाइन कर लिया। ओके, अब हम इसे अच्छे से सेव करेंगे और फिर ब्राउज़र पे जाके इसे हम रन करेंगे, और फिर पहले देखेंगे कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। ओके, तो अब हम ब्राउज़र पे जाएंगे, इसे रीलोड करेंगे और फिर रन करके देखेंगे कि क्या आउटपुट आया है हमारा। देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कॉर्नर पे फर्स्ट नेम आ गया है, राइट। अब यहाँ पर हमारे आउटपुट में फर्स्ट नेम तो आ ही गया है, पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनको यानी कैंडिडेट को या फिर एम्प्लॉय को टाइप करने के लिए कुछ टेक्स्ट फील्ड बनानी होगी। ओके, तो उस टेक्स्ट फील्ड को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इनपुट टैग का यहाँ पर यूज़ करेंगे, बिकॉज विदाउट इनपुट टैग दे कैन नॉट fill their information in that form। so यहाँ पर हम इनपुट का यूज़ करेंगे।
इनपुट टैग का यूज़ क्या होता है, वो हमें वहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन उनकी फिल करके देते हैं। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट तो पहले से ही आ ही गया है, मैंने यहाँ पर कुछ आईडी इसको प्रोवाइड कर दिया है। मैं क्लास की जगह ज़्यादा से ज़्यादा आईडी प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इससे लेस कन्फ्यूजन हमारा क्रिएट होता है, इसलिए मैं आईडी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जो आईडी क्या है और क्लास क्या है ये मैं आपको बाद में बता दूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसे बाद में अच्छे से कवर कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर देखो एफ नेम जो लेबल का नेम है वो यहाँ पर दे दिया, और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, जो नेम है वो मैंने यहाँ पर बता दिया कि लेबल का ये नेम है, और उस लेबल में हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर। या फिर हम कह सकते हैं कि जो लेबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया है उस लेबल के हिसाब से हमें यहाँ पर कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, और फिर यहाँ पर एक 2 BR टैग लगा दिए। ये 2 BR टैग क्यों, बिकॉज हमें 2 लाइन ब्रेकर्स चाहिए। ओके, कुछ गैप होना चाहिए ना 2 इनपुट्स में या 2 लेबल्स में, इसलिए हमने यहाँ पर BR टैग लगा दिया है। तो अब हम इसे सेव करेंगे और फिर ब्राउज़र पे जाके देखेंगे कि ये कैसा हमारा आउटपुट रन होता है ब्राउज़र पे। ओके, देखो अब हम ब्राउज़र पे आ गए हैं, इसे रिलोड कर लेंगे और फिर देखेंगे। देखो यहाँ पर आ गई टेक्स्ट फिल। अब हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यानी कैंडिडेट एम्प्लॉय यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता है। ओके, तो ये हो गया यूज़, इनपुट का यूज़। ओके, हमने यहाँ पर फॉर्म क्या है देख लिया, लेबल देख लिया, इनपुट भी देख लिया। अब जो यहाँ पर हमें बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें बहुत सारे लेबल लगाने पड़ेंगे और इनपुट भी लेने पड़ेंगे, जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत ही मतलब मैं आपकी एक एक जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर कर लूँगी, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आज के वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही सिखाऊंगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के टैग्स बताऊंगी, सिखाऊंगी। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।